Hello my dear friends, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the current affair for the month of April for the exam CGPDTM Patent Officer। इसके पहले मैंने मार्च, जनवरी, फरवरी सारे मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस किया है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट उन वीडियोज़ को ज़रूर सुनना। इस वीडियो को सुनने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि किसी भी ऑनलाइन साइट से आप अप्रैल मंथ का करंट अफेयर देख लो और उसके बाद इस वीडियो को सुनो और उसके आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मैंने आपके करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा गोल्ड माइंस आर फाउंड। तो अभी रिसेंटली गोल्ड माइंस मिले हैं उड़ीसा में, बट उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं? कोरापत, संबलपुर, देवगढ़ और सुंदरगढ़। तो बेसिकली 4 जगहों पर मिले हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो आपका देवगढ़ हुआ है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। कोई डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जो 4 डिफरेंट प्लेसेस हैं आपका कंजार और बेसिकली माइजो भांज, तो ये सारी जगहों पर आपके जो गोल्ड माइंस हैं वो आपके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो PV सिंधु, मीराबाई चानू, मनिका बत्रा, मैरी कॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू। ये जो थी आपका टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स की जो सिल्वर मेडलिस्ट रही थी, जो आपकी थी मीराबाई चानू। ताइवान बेस्ड आईफोन असेंबलर फॉक्सकॉन टू सेटअप अ मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन। जो आपका फॉक्सकॉन है वो आपका जो ताइवान बेस्ड कंपनी है, जो आईफोन असेंबलर है, वो इंडिया में कहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दे रही है? अहमदाबाद, पुणे, नोएडा, बेंगलुरु। तो ये चीज़ें आप मुझे बताओगे। इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ गैस करने का, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में जो बेसिकली फॉक्सकॉन है ये अपना नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट कंट्री टू गेट अप्रूवल फॉर ज्वाइनिंग नाटो, यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड, बेरस। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट कंट्री है जहाँ जिसको नाटो से बेसिकली अप्रूवल मिला है वो है आपका फिनलैंड। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, NATO इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल हेड द कमिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू लुक एट द वेरियस एरिया ऑफ द अदानी हिंडनबर्ग केस? जस्टिस AM सैपरे, जस्टिस विक्रमजीत सिंह, जस्टिस अनिल राव दावे, जस्टिस अमृता रॉय। इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस AM सापरे, ठीक है। तो ये जस्टिस जो AM सापरे थे, इनकी बेसिकली इन्होंने हेड किया था इस कमेटी को जो आपके वेरियस एरियाज ऑफ अदानी हिंडनबर्ग केस को देख रहे थे। क्वेश्चन है विथ विच टेलीकॉम कंपनी इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्किंग टू डिलीवर मैसेजेस टू इट्स कस्टमर? जियो, BSNL, आइडिया एंड एयरटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एयरटेल, ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व completed 50 year एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 2023 वेयर इट इज़ लोकेटेड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मतलब मिस मत करना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें स्टेट देखेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? A कर्नाटका, ठीक है। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली ये 1974 में मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था और रिसेंटली जो है इसने अपने 50 साल कंप्लीट किए हुए हैं। इस वजह से ये ज़्यादा मतलब इस टाइम करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, जो साउथ इंडिया कर्नाटका में इस्टेब्लिश है, ठीक है। Which goods from वाराणसी रिसीव GI सर्टिफिकेशन रिसेंटली? GI सर्टिफिकेशन बहुत है, इसमें इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका GI सर्टिफिकेशन में आ चुकी हैं। तो अगर हम इसमें बात करते हैं GI सर्टिफिकेशन में वाराणसी से क्या आया है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन, अगर हम जो बात करते हैं GI की फुल फॉर्म में जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन में आया है साड़ी,
साड़ी, कालीन, पान, हैंडमेड पेपर। तो आंसर हो जाएगा खई के पान, बनारस वाला पान। ठीक है, बनारसी साड़ी भी फेमस है। कालीन जो आपका है वो बेसिकली बनारस से तो नहीं, बनारस के आसपास के एरिया में कालीन बनती है, बनारस में तो नहीं इतना फेमस है, बट साड़ी, बनारसी साड़ी भी फेमस है। तो साड़ी और पान के बीच में कंफ्यूज मत होना, आंसर हो जाएगा आपका पान। जो आपका जो ये आपका कालीन फेमस है, तो अगर आपने सीरीज देखी होगी मिर्ज़ापुर वाली, तो मिर्ज़ापुर एरिया जो कि आपकी बनारस से थोड़ा सा पास है, वहाँ पर आपकी कालीन फेमस है। विच बैंक इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द मुद्रा स्कीम? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मुद्रा स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो ये स्कीम है ये बेसिकली तब हाईलाइट होती हैं जब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ मतलब अपडेट करंट अफेयर्स का बनता है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, माइक्रो यूनिट, यहाँ से ध्यान लिखना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो कौन सी बैंक है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सिडबी भी बोलते हैं। हु इज़ द नेम ऑफ द अलायंस दैट पीएम मोदी इज लॉन्चिंग टू कंजर्व 7 कैट्स? ठीक है, वो जो अभी आपका बांदीपुर जो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व था, जिसके 50 इयर्स कंप्लीट होने के बाद से जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि कंजर्व 7 कैट। तो 7 कैट के अंदर आपका आता है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगवार, चीता। तो ये आपकी बेसिकली 7 कैट्स कहे जाते हैं कि टाइगर को कंजर्व करने के अलावा हमें इन 7 कैट्स को भी कंजर्व करना है। ठीक है, तो इसका नाम था इंडिया की धरोहर बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्रेट कैट कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड कैट्स कंजर्वेशन अलायंस। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बिग कैट अलायंस। ये क्वेश्चन और इससे पहले जो आपका बांदीपुर क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व का, ये दोनों ही आपके अप्रैल मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पार्ट हैं। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शंस देख लेते हैं, 18, 22, 25, 29। तो आंसर हो जाएगा आपका 22। IIT बॉम्बे हैज़ कोलैबोरेटेड विद टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम। तो ऑप्शन है आपका UIDAI, TCS, ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा UIDAI, UIDAI। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आपका डेवलप कर रहा है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम। ये कोरोना के बाद से ज़्यादा ये इन्वेंशन आई, जो आपका बायोमेट्रिक था जिसमें सब लोग थंब लगाकर बेसिकली अटेंडेंस के लिए होता था, तो अब इसको हम टचलेस बनाने के लिए डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु लॉन्च द तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इज युगांडा? बेसिकली वाराणसी में ये तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, उसको किसने लॉन्च किया था? पीएम मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर और अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। ठीक है, Which Indian pharmaceutical company has entered into a licensing agreement with Novartis for diabetic drugs? आपके ऑप्शन है CIPLA, डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेक्स्ट इज सन फार्मा और नेक्स्ट इज टोरेंट फार्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CIPLA, जिसका फुल फॉर्म है बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्माक्यूटिकल लेबोरेटरीज। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Which city is home to India's first 3D printed post office? दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपका होम टू इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस है जो आपका वो बेंगलुरु में आपका बनाया गया है। Which bank has launched its coffee table book called The Banker to Every Indian? ठीक है, तो इस
बुक को किसने लॉन्च किया है, कौन सी बैंक ने? पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई। तो इस बैंक को लॉन्च किया है बेसिकली एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रॉम वेयर वॉज द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ? भारत गौरव, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये पॉइंट है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो बेसिकली आपकी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी आपकी पहली पेज हैं लाइक काशी, पुरी, द्वारका, उसको कवर करने के लिए बेसिकली ये आपका भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन आपका बनाया गया है। और ये आपका बेसिकली कहाँ से फ्लैग्ड ऑफ होता है? न्यू दिल्ली, वाराणसी, वडोदरा और ऑप्शन है आपके अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ तो वो क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Which space agency launched the JUICE mission to search the life on the Jupiter mission? JUICE mission के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पर मैंने वही लिया है। जो JUICE मिशन है वो बेसिकली जो है कि डिटेल्ड मैप, जो मून सरफेस का डिटेल्ड मैप है उसको मतलब उसके लिए बेसिकली इस मिशन को बनाया गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज़ स्पेस एजेंसी और उसको रोस्कोसमॉस। तो आंसर हो जाएगा आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। What is the occasion for the releasing of ₹100 coin 100 year to mark celebration of the Labour's Day in India? 100 year of discovery of insulin, 100 year of मन की बात, 100 month of NDA rule in India। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 episodes of मन की बात जो आपकी मोदी जी करते हैं। Next question is, what is the unique celestial event set to occur in Bengaluru on 25th of April? Observation of the blue moon, zero shadow day, Venus Jupiter conjunction और none of the above। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो शैडो डे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे जो आपका था 25 अप्रैल को, जिसमें आपने बेसिकली ये एक यूनिक डे मनाया गया था जिसमें जो सन है, जैसे आप देखते हो कि सन में आप जाते हो तो आपकी एक शेडो बनती है, बट यहाँ पर है कि सन ने कोई भी शेडो कास्ट नहीं की थी किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप इसकी गूगल पे इमेजेस देखोगे तो जितने भी लोग खड़े हैं वहाँ पर उनकी किसी की भी इमेज नहीं बन रही थी, मतलब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सन के पीक पोजीशन पर होने के बाद भी ये ज़ीरो शेडो डे के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑपरेशन कावेरी? तो जो ऑपरेशन कावेरी है ये भी आपका अप्रैल मंथ से रिलेटेड है। ऑपरेशन कावेरी का बेसिकली क्यों है ये? रेस्क्यूइंग द इंडियन फ्रॉम सूडान, रिव्यूइंग द INS कावेरी, कावेरी नदी के लिए है। प्रोवाइडिंग एड टू टर्की आफ्टर अर्थक्वेक, ब्रिंगिंग बैक इंडियन स्टक इन यूक्रेन। तो ऑपरेशन जो कावेरी है ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है बेसिकली। इसमें जो भी आपके सूडान में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनकी हेल्प के लिए जो आपको बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कावेरी। तो दैट्स इट फॉर दिस अप्रैल मंथ डियर स्टूडेंट। और कुछ आपको कन्फ्यूज़न होगी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके हर एक कमेंट का इंडिविजुअल रिप्लाई करूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको करंट अफेयर्स और जनरल साइंस की कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ से। थैंक यू।